हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो आज संस्कृत लेखन यानी कि संस्कृत में जो लेटर होता है उसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का वो आता है। तो जितना भी यहाँ क्वेश्चन रहेगा सब इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तीन चार चार करवा देंगे, चार इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है। तो ये जो आपका संस्कृत और हिंदी हम दोनों में यहाँ पे लेकर के आए हैं। संस्कृत में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसका पहले संस्कृत करेंगे, उसके बाद इसका हिंदी भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। कह रहा है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें। 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको प्रधानाध्यापक से, प्रिंसिपल साहब से कुछ छुट्टी लेना है, तो उनके पास एक आवेदन पत्र लिखना है। कहा गया है सेवायाम, मतलब कि सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय पटना। यहाँ पे आप लोग जो भी स्कूल का है, जिस स्कूल से वहाँ स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना अपना स्कूल का नाम लिख लेना है। नीचे देखते हैं क्या है विषय। विषय में है कि 2 दिनों की दीन द्वसस्य आकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। 2 दिनों के अवकाश के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, मतलब 2 दिनों के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र। चलिए नीचे देखते हैं। महाशय मतलब महोदय, महाशय का अगर एक्चुअल हिंदी देखा जाए तो महोदय होता है, यानी महाशय सविनय निवेदन अस्ति यत् अहम ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। मतलब सविनय निवेदन यह है कि, इसका मतलब क्यों होता है, सविनय निवेदन यह है कि मैं ज्वेरेन पीड़ित, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है ना, बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। इसलिए, अतएव का मतलब होता है इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम, देखिए यहाँ पे मध्यम है तो मह्यम कर लीजिएगा। अतः मह्यम दिन यस्य 1/11/2023 दिनांकतः 2/1/2023 यावत अवकाश प्रदान उपकुर्वन्तु। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः, मतलब अतः मुझे इस दिन, कौन दिन, ये वाला दिन, मुझे इस दिन दिनांक इतना से इतना तक छुट्टी प्रदान करें। इस टोटल का हो गया छुट्टी प्रदान करें। नीचे है भवतः आज्ञापालक छात्र, आपका आज्ञाकारक जो छात्र है यहाँ पे अपना अपना नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे जिस दिन लिखेंगे उस दिन का डेट होना चाहिए। ये आपका हम हिंदी करके बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका हिंदी हमको खुद मिल भी जाए लिखने के लिए, तो देखिए हम नीचे इसका हिंदी भी डाल दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका हिंदी भी हमको बहुत बढ़िया से मिल जाए, तो हिंदी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये आपका था संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत था और नीचे है हिंदी। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं सेकंड। विद्यालय में वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। मतलब विद्यालय में आपका वार्षिक वार्षिक उत्सव का मतलब क्या होता है कि सालगिरह। वार्षिक उत्सव का मतलब है सालगिरह। एक साल जब बीत जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वार्षिक उत्सव। तो विद्यालय में आपका 1 साल हो गया, मतलब सालगिरह मनाना है। इसका वर्णन आप लोग को मित्र को बताना है, इसके बारे में आपको मित्र को बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक हम नाम लिख दिया, अपना दोस्त है, एक दोस्त का नाम हम लिख दिया मामा ठाकुर। आपका जो भी नाम है दोस्त का नाम, वो आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ मेरे हिसाब से एक दोस्त है, हम इसको लिख दिए हैं। यहाँ पे अपना अपना दोस्त का नाम लिखिएगा, स्थान डाल दीजिएगा पटना, दिनांक दिनांक 31/10/2023, जो भी डेट है उसको आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार मतलब प्रेम के साथ नमस्कार, यानी कि स्नेहपूर्ण अभिनंदन। ठीक है ना, या स्नेहपूर्ण नमस्कार। अद्य त्व पत्रम प्राप्त, आज आपका पत्र मिला। फिर क्या कह रहा है, समाचार अयम यत् गते सप्ताह विद्यालयस्य वार्षिको उत्सव आसीत्।
समाचार यह है कि पिछले सप्ताह, गत का मतलब होता है पिछले और सप्ताह का मतलब समझ ही रहे हैं, मतलब पिछले सप्ताह विद्यालय में सालगिरह हुआ था, यानी सालगिरह थी। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसित, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग के मुख्यमंत्री हैं वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इनको मुख्य अतिथि बनाया गया। मुख्य अतिथि यही थे, कौन थे? माननीय मुख्यमंत्री साहब। सह अस्माकम कार्यक्रम प्रासांसद, सह अस्माकम, उसने हमारे कार्यक्रम को, सह अस्माकम कार्यक्रमम, उसने हमारे कार्यक्रम को क्या किए? प्रशंसा किए। सह योग्येभ्य छात्रेभ्य पुरस्कार अयच्छत, उसने योग्य छात्रों को या मेधावी छात्रों को, योग्य जो योग्य है, जो उसमें भाग लिए, तो भाग लेने के बाद किसी किसी का अच्छा प्रदर्शन होता है, तो जिनको जो जो अच्छा प्रदर्शन किए, मतलब योग्य छात्र, जो योग्य छात्र थे उनको पुरस्कार दिए, यानी मेधावी छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। फिर क्या है? मातृ पितृ चरणेनो मम प्रणाम निवेदयतु, मतलब मातृ पितृ चरणों, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेद्य होती है, यानी कि अर्पित है। ठीक है, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम अर्पित है। यहाँ पे फिर आपका दोस्त का नाम लिख देना है, मतलब जो पत्र लिख रहा है वहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। अगर पत्र आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये संस्कृत का हिंदी होगा। अगर इसका हिंदी भी चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल डाउन कर करके नीचे आपका हिंदी भी अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे आपका हिंदी है तो आप हिंदी भी यहाँ से लिख, मतलब ऊपर संस्कृत पढ़ करके हिंदी का भी उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। तो आपके लिए ही यहाँ पे हम दोनों चीज़ लेकर के चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए थर्ड क्या है? थर्ड लेकर क्या है? देखिए 4 क्वेश्चन करवाएंगे, चारों इंपॉर्टेंट है, उसको रट लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो छोटा छोटा ही पार्ट है, ज़्यादा हार्ड यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन है, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को पास पत्र लिखें। आपका कैसा चरित्र है, आप स्कूल में कैसा व्यवहार बनाए थे, कैसा व्यवहार से रहे हैं, उसी को चरित्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही आप लोग को एक आवेदन पत्र, मतलब प्रधानाध्यापक को बताना है कि सर हमको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसके बारे में एक आवेदन पत्र आपको संस्कृत में लिखना है। तो क्या कहा था? सेवायाम, सेवायाम मतलब सेवा में, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय नूरा। यहाँ पे पटना है तो पटना से लिख सकते हैं, अगर जहाँ पे भी उच्च विद्यालय वहाँ पे डाल सकते हैं। विषय में आपको क्या डालना है? चरित्र प्रमाण पत्र संबंध, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधे, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में। महाशयः सविनय निवेदन अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति यत् मया अग्रे शिक्षार्थ चरित्र प्रमाण पत्रस्य महती आवश्यकता वर्तते। क्या इसका मतलब हुआ कि सबने निवेदन यह है कि मया मतलब मुझे आगे की शिक्षा के लिए, मत देखिए आग्रह शिक्षार्थ मतलब आगे की शिक्षा के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मतलब आगे की अगर शिक्षा मुझे करना है तो यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मह्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कृत्वा भवन्त मामो उपकुर्वन्तु, अतः कृपया मुझे चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर, निर्गत कृत्वा यानी कर, जारी कर मेरी सहायता करे। उपकुर्वन्तु मतलब सहायता करें। ठीक है ना, यानी माम मतलब मेरी सहायता करें। यहाँ पे आपका ये हो गया भवतः आज्ञापालक शिष्य, आपका आज्ञापालक शिष्य। यहाँ पे अपना अपना नाम डाल दीजिएगा, जो भी नाम रहेगा, और यहाँ पे डेट आपको लिखना है। इसका हिंदी भी यहाँ नीचे अवेलेबल है, तो हिंदी यहाँ पे बताया भी है, और हिंदी अगर चाहते हैं तो नीचे हिंदी भी है, हिंदी भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये रहा आपका हिंदी, समझ गए? तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो लास्ट है फोर्थ में क्या क्वेश्चन है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक संस्कृत पत्र लिखें। आपके छोटे भाई को एक पत्र लिखना है, तो उस पत्र के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत का महत्व कितना है, संस्कृत का महत्व क्या है, उसी को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या था? छोटे भाई को लिखना है, तो छोटे भाई के लिए यहाँ पे अनुज का प्रयोग करते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं कि छोटे भाई के लिए आपको अनुज का प्रयोग होगा, और बड़ा भाई जब रहेगा, अगर बड़ा भाई को आप लोग लिख रहे हैं तो बड़ा भाई के लिए यहाँ पे अग्रज का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत का महत्व बताना है। मतलब प्रिय अनुज, मेरे प्रिय छोटे भाई, यहाँ पे अपना अपना जगह का नाम लिख लिया। जो भी यहाँ पे अगर आपका जगह होता है, जो जगह है, जिस जगह में लिख रहे हैं, चाहे जिस जगह से लिख रहे हैं, उस जगह का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, दिनांक डाल दीजिएगा, दिनांक याद करके, दिनांक भूलिएगा नहीं, दिनांक भी यहाँ पे डालना है। चलिए, फिर क्या है, शुभ आशीर्वाद, आशीर्वाद के साथ या शुभ आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद के साथ। मैं आशीर्वाद के साथ आपको क्या कह रहा हूँ, क्या है यहाँ पे है, अत्र कुशलम तवास्तु, अत्र कुशलम तवास्तु, यहाँ आपके लिए शुभकामनाएं, मतलब यहाँ सब कुशल मंगल से हैं, यहाँ आपके लिए शुभकामनाएं। त्व सफलता पत्रम, त्व सफलता पत्रम पठित्वा मम मनो हर्षितो जाता, मतलब कि त्व मतलब आपका सफलता पत्र, पठित्वा यानी पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई, मम मनो हर्षितो जाता, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या भाई, अद्य अद्य अहम संस्कृत भाषायां महत्वमं कथयामि, आज मैं, अद्य मतलब आज, आज मैं संस्कृत के भाषा के महत्व के बारे में कहने जा रहा हूँ। संस्कृत की भाषा क्या है, कैसा उसका वैल्यू होना चाहिए, उसके बारे में हम कहने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है, माने पुरानी भाषा है। सर्व प्राचीना ग्रंथ चत्वारो वेदा, जितना भी प्राचीन ग्रंथ है, और चत्वारह वेदा जो चारों वेद हैं, च अस्याम भाषायामेव सन्ति, इसी भाषा में लिखा गया है, इसी भाषा में है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया ना आपका। हाँ, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधार अस्ति, संस्कृत भाषा ही देश का क्या है, आधार है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, इसलिए संस्कृत भाषा को मन से पढ़ना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, मन लगाकर पढ़ें। पठ है ना, तो पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। फिर क्या आपका कह रहा है, शेष सर्वम कुशलम, बाकी सब ठीक ठाक है। अध्ययन एवं जीवनम उन्नयस्यति, ये उन्नयस्यति लिखा हुआ है, अध्ययन एवं जीवनम उन्नयस्यति, यानी पढ़ाई से ही जीवन सुधरेगा। अगर आपको जीवन सुधारना है तो पढ़ाई मन लगाकर करिए। यहाँ पे आपका है लास्ट में है भवदीय अग्रज, मतलब आपका बड़ा भाई है तो बड़ा भाई यहाँ पे अपना लिख लेंगे, मतलब जो नाम है। ठीक है, तो यही था संस्कृत में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि आने वाली पीढ़ी में किसी भी लोग हो, चाहे किसी भी आपको फ्रेंड्स, उनको दिक्कत ना हो। तो अब हम कुछ दिनों में, मतलब अगले वीडियो में हम कुछ निबंध लेकर के आएंगे, जो इम्पोर्टेंट निबंध है क्लास 10th में 9th में, वो हम लेकर के आएंगे। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर।